नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे खेड़ली की। रविवार को खेड़ली कठुमर क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबीराम वाल्मीकि के नेतृत्व में SC/ST आरक्षण उप वर्गीकरण की मांग को लेकर 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले से वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। वाल्मीकि समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबीराम ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। राम वाल्मीकि आरक्षण वर्गीकरण प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आज दिनांक 12 जनवरी को DSC समाज आरक्षण वंचित वर्ग कठुमर विधानसभा से ज़्यादा तादाद में हम आरक्षण की मांग करते हैं। कोटे में कोटा हमें दिया जाए। कहाँ रवाना हो रही है आपकी? आज ये हमारी रथ यात्रा भरतपुर संभाग के लिए रवाना हो रही है। हम राजस्थान से कोटे में कोटा आरक्षण की मांग करते हैं। ये हमारा वंचित वर्ग है। इस समाज ने आज तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं उठाया है। ना इस समाज का कोई विधायक है, ना इस समाज का कोई MP है, ना इस समाज का कोई IAS है, ना IPS है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। कोई पदों पर नहीं है। आज तक हम वंचित हैं। ये वंचित समाज राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हमें कोटे में कोटा दिया जाए। वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज, DSC समाज आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। राज्य सरकार द्वारा नवसर्जित ग्राम पंचायतों, जिला परिषद व पंचायत समिति बनाने की घोषणा के बाद कई गांवों में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। वहीं करौली जिले में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसने 25 साल से मतदान का बहिष्कार किया हुआ है। रिठौली को ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। पूर्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व राज्य सरकार को मामले से अवगत कराया है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री ने उचित आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार के साथ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। करौली से ब्यूरो रिपोर्ट। रायसिंह नगर में शनिवार को फिर शहर से 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो गई। बीते 2 माह में शहर से दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। वहीं मोटरसाइकिल चोर गिरोह एक के बाद एक लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। CCTV फुटेज होने के बावजूद भी आज तक पुलिस इन चोरों का पता नहीं लगा पाई है। चोरी की घटनाओं से शहर में भय का माहौल बना हुआ है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जालोर SP ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशन में सायला पुलिस के द्वारा देर रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक में भरी गई 500 कार्टून अवैध शराब बरामद की। शराब तस्कर के द्वारा प्लास्टिक के कट्टों में भरे कंबल के टुकड़ों के नीचे अवैध शराब भरकर सप्लाई के लिए जा रही थी। इसी बीच सांचौर DST टीम के द्वारा मिली सूचना के आधार पर सायला थाना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली और अवैध शराब को जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के श्री कृष्णदेव महाराज छत्री धाम पर दादोसा परिवार के तत्वाधान में स्वर्गीय सुमन गोयल की पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सदस्य कमल भाई गोयल, रौनक गोयल और आकांक्षा गोयल ने बताया कि शिविर का शुभारंभ महंत हरिनारायण महाराज और पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने किया। शिविर में गुरु हस्ती नेत्र चिकित्सालय पिपाड़ की टीम ने सेवाएं दी। शिविर संयोजक हनुमान राम ने क्या जानकारी दी, देखिए मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। सर्वप्रथम आज इस अवसर पर कृष्णदेव जी महाराज की छत्री धाम में ये जो आयोजन हो रहा है, ये पिछले 35 साल से ये कार्यक्रम हमारा आंखों का निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। भाई साहब गणेश जी की पुण्यतिथि से 21 फरवरी 1990 से काम शुरू हुआ। अभी 2014 के बाद मेड़ता में जब हमारे 25 वर्ष पूरे हुए तो ये स्पीड और पकड़ने लगा। 2014 में हमने 12 महीने में 12 कैंप किए। अभी कोरोना के बाद लगातार जो है मेड़ता सिटी में हर महीने में 2 कैंप आंखों के करते हैं और गाँव में आसपास में और हो जाते हैं। तो लगभग कुल जो है 20 से 25 कैंप एक सीजन में हो जाते हैं। सर्दी में ये कार्यक्रम चलता है। कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। ये जो हमारी जो संस्था जो काम कर रही है, इसमें न तो कोई किसी तरह का चंदा किया जाता है, न कोई फंड इकट्ठा किया जाता है, न कोई पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी तरह का पदाधिकारी भी नहीं होते हैं, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई सदस्यता शुल्क है। जो समान विचारधारा के लोग जो मिल गए उनका नाम हमने दादोसा परिवार रख दिया और वो टीम ये काम कर रही है। पहले कोरोना के पहले स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विवेकानंद सर्कल पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, भाजपा जिला महामंत्री सुनील भंडारी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा ने द्वीप प्रज्वलन और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की। पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों और कर्मों से पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। उनके आदर्श और विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान में आए दिन बोरवेल में गिरने से बच्चों की मृत्यु हो जाने के मामले सामने आ रहे हैं। दुर्घटनाएं हो जाने के मामले सामने आ रहे हैं। इन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रशासन गाइडलाइंस भी जारी करता है, लेकिन डीडवाना जिले में प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जो शायद हादसा होने के बाद भी जागेगा। डीडवाना जिला मुख्यालय के नमक झील में नमक के क्यारों के पास 100 से अधिक कुइयां खुली पड़ी हैं, जो बड़े हादसों को न्योता दे रही हैं। लेकिन इस ओर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही कोई और ध्यान दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति बारिश के मौसम में या रात के अंधेरे में इन नमक की कुइयों में गलती से गिर गया तो वह दलदल की तरह अंदर धंसता चला जाएगा। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की ग्राउंड रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकंदरा चौराहे पर आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी है। कई बार तो एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई नजर आती है। सिकंदरा चौराहे पर जाम की मुख्य वजह सड़क पर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और ट्रैफिक नियमों का पालन न करना है। प्रशासन को इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं बाधित न हो। विगत दिनों स्थानीय विधायक विक्रम बंसीवाल ने चौराहे का निरीक्षण कर NHAI के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के आसपास के क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। अलसुबह से ही बारिश चल रही है। बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के 3 मामले सामने आए हैं। जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम तोशीना के निकटवर्ती ग्राम भवानीपुरा एवं खरवालिया में आकाशीय बिजली पेड़ों पर गिरी है। बिजली गिरने की वजह से आसपास के क्षेत्र में भूकंप के झटके लगने जैसा माहौल भी उत्पन्न हुआ। फिलहाल कहीं से भी कोई बड़ी जनहानि होने की सूचना नहीं मिली। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में 3 दिन से घना कोहरा छाने की वजह से पूरा कस्बा एवं आसपास के ग्रामीण इलाके कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। वहीं कल शाम को हुई बूंदाबांदी व शीतलहर ने सर्दी में और इजाफा कर दिया है। विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इसके साथ ही वाहन चालकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहीं तापमान में गिरावट आने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए सुबह देर तक और शाम को जल्दी ही घरों में अपने आप को कैद कर रहे हैं। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर भरतपुर के गहनौली से, जहां ओवरलोड पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के टक्कर मार दी। दोनों की भिड़ंत में आकर बाइक सवार चपेट में आकर घायल हो गया। बाइक सवार घायल को उपजिला चिकित्सालय रूपवास में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में भरे हुए पत्थर कार पर गिर पड़े। उसी दौरान बाइक सवार भी उनकी चपेट में आ गया और घायल हो गया। सूचना मिलते ही गहनौली मोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहन हटवाकर जाम खुलवाया गया। घायल युवक ने क्या कुछ बताया, देखिए गहनौली से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। भैया, हम भरतपुर से तांतपुर के लिए जा रहे थे शादी समारोह में शामिल होने के लिए, तो इस वजह से हम जैसे खानुआ पुल की तरफ चल रहे थे, अपनी साइड में सही साइड में चल रहे थे। ऊपर से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी ओवरलोड पत्थरों से भरी हुई। वो सीधे आके हमारी गाड़ी में उसने पीछे से आगे से बिल्कुल दी है, उसने टक्कर मारी है और मेरे चोट आई है। आँख के जो ऊपर की पलक होती है वो पूरी फट गई है और यहाँ गाल पे थोड़ी सी चोट आई है और सिर में इस साइड में खंडे लगे हैं 2-3 आगे। और अतुल बोस की मेरे साइड में बैठे थे बिल्कुल, इनकी भी गर्दन में चोटें आई हैं। मेरे भैया गंभीर चोटें यहाँ हैं गर्दन में, गर्दन फिर नहीं रही है। मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चाकसू द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती पर 3 दिवसीय युवा महोत्सव 2025 के दूसरे दिन मैराथन दौड़ यूनिटी फॉर चाकसू का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चाकसू थाने के सब इंस्पेक्टर दिनेश भट्ट ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था सचिव एवं पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर मैराथन दौड़ के माध्यम से युवाओं को स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल मिल न जाए का संदेश युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।